जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स का निचोड़ पे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की आखिरी क्लास में हैं। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है कि एक व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम। क्वेश्चन आपको इस साइड से हो रहा होगा। pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 43 centimeter broad। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श दिया हुआ है। उसमें हम लोग फर्श पे क्या बिछाना है, टाइल्स बिछाना है। कितना संख्या में यहाँ पे टाइल्स हम इतनी इस चौड़ाई और इस लंबाई में हम लोग बिछाएंगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। फिर से देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, समझिएगा ध्यान से। एक रेक्टेंगल का शेप का आपका रूम का फ्लोर है, मतलब जमीन है, जिसका लंबाई दिया हुआ है आपको 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है आपको 943 सेंटीमीटर, 943 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे, आप दुकानदार के पास जाइएगा, आप उससे बताइएगा कि हमारे पास 1517 सेंटीमीटर का लंबाई का रूम है, 15 मीटर है, उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। 15 मीटर था और 17 सेंटीमीटर था, तो हमने क्या किया, 1517 सेंटीमीटर कर दिया। और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर था, तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है। ठीक है। आप गए दुकानदार के पास, उससे बोले कि ये हमारी लंबाई और ये चौड़ाई का हमारा फ्लोर है, उस पे हमको टाइल्स बिछाना है। ठीक है। और टाइल्स कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। तो वो आपको फिर बताएगा कि एक रो में और एक कॉलम में जितने टाइल्स लगेंगे उतने ही पूरे उसका गुना कर देंगे आप, तो पूरे रूम में टाइल्स लगेगा। ठीक है। देखिएगा, तो एक रो और एक कॉलम का टाइल्स का कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे ये आपका रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया। ठीक है। अब बताइए हमें कि इस रो में और इस कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ टाइल्स लगना चाहिए, तभी हमारा पूरे रूम में इक्वल नंबर ऑफ टाइल्स लग पाएगा। अगर इसके हिसाब से चलेंगे सिर्फ, तो रो में तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन कॉलम में इक्वल नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ 1517 के हिसाब से चलेंगे तो कॉलम में इक्वल टाइल्स लग जाएंगे, लेकिन रो में इक्वल टाइल्स नहीं लग पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। 943 और 1517 दोनों के हिसाब से चलेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा एक रो और एक कॉलम में कितना टाइल्स लगेगा। तो इन दोनों के हिसाब से चलने का मतलब हुआ कि हमको इनका एचसीएफ निकालना है। हमको इनका एचसीएफ निकालना है। 1517 और 943 का, 943 और 1517। अब एचसीएफ निकालने का हमने आपको अभी ट्रिक बताया था, इन दोनों का अंतर कीजिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप था हमारा कि दोनों में से छोटा कौन सा है, ये छोटा है। ठीक है। लेकिन 943 का फैक्टर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसलिए अब अंतर निकालेंगे। 1517 में से 943 माइनस कीजिएगा, तो हमारा आ जाएगा 7 में से 3 जाएगा 4, 11 में से 4 गया 7, और 14 में से 9 गया 9 5 14, 574। ठीक है जी। 1500 माइनस 574 का जो फैक्टर होगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो 574 का फैक्टर 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 और 41 हो जाएगा। 2 7 और 41, हाँ ठीक है। तो इसमें 41 जो है ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये 41 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स पता करना है।
तो हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टाइल्स तभी पता होगा जब एक रो में और एक कॉलम में कितने टाइल्स होंगे। तो 943/41 इंटू 1517 बटे में 1517/41 कीजिएगा। ये आपको बता रहा है कि एक रो में कितने टाइल्स लगेंगे, ये आपको बता रहा है कि एक कॉलम में कितने टाइल्स लगेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, 41 से ये कट जाएगा आपका 23 टाइम्स में, हाँ ये आपका कट जाएगा 23 टाइम में। 41 से ये 1517 37 बार में कटेगा, ठीक है। अब आप 23 इंटू 37 कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 851, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 851। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिएगा, हमने क्या किया, एक रूम में आपको टाइल्स बिछवाना था जिसकी लंबाई आपकी 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई 943 सेंटीमीटर है। इन दोनों का हम लोग HCF निकाल देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम इक्वली रो में और कॉलम में इक्वली टाइल्स बिछा पाएंगे। तो इसलिए 41 हमारा ऐसा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड कर देगा और 1517 को भी डिवाइड कर देगा। अब हमें पता करना था कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स इस रूम में लगा हुआ है या लगेगा। तो पहले रो को डिवाइड करवा दिया, मतलब 943/41 इंटू 517/41, इन दोनों को डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 851 टोटल टाइल्स हमारा इस रूम में लगेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टेम्पल है, एक मंदिर में 5 घंटियां जो क्रमशः 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे आधी रात में एक साथ बजती हैं तो अगली बार वो किस समय एक साथ बजेंगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, SSC MTS 2019 में पूछा गया। आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में चेंजेस भी रहता है। ये पूछ रहा है इसमें कि आपको आप अगले टाइम कितने मतलब कौन से टाइम पे नेक्स्ट बार बजेगा। कभी कभी पूछ देता है कि कितने घंटे बार बजेगा। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही तरीके से बनेगा। देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करने के लिए जितना भी नंबर दिया हुआ है सबका एलसीएम ही निकालना है। क्या क्या दिया हुआ था, 12, 15, 16, 20, 25, 12, 15, 16, 20, 25 इतने मिनट के अंतराल पे वो घंटियां बजती हैं। अब नेक्स्ट बार कब बजेंगी इसको फाइंड करने के लिए इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने हम अभी आपको सिखाए थे, फिर से एक बार देखिएगा कैसे निकालेंगे। 12, 15, 16, 20 और 25 में सबसे बड़ा 25 है, लेकिन 25 सबसे कट नहीं रहा है। दूसरा दिमाग लगाते हैं। 12, 15 और 20 को देखिए, 12, 15 और 20 को देखिए। 12 और 15 और 20 में आप देख रहे होंगे कि 20 सबसे बड़ा है और 20 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो इसका तीनों का एलसीएम 60 आएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। इन तीनों का एलसीएम 60 आ गया। अब हमारे पास जो नंबर बचा 60, 16 और 25, ठीक है। इसका फैक्टर निकालते हैं 60 का। 15 चौके 60 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें से एलसीएम निकाल लेते हैं। अपने काम की चीज हम लोग निकाल लेते हैं। हमारे काम की चीज क्या है, 4 का सबसे बड़ा पावर 4 स्क्वायर, 5 का बड़ा पावर 5 स्क्वायर, 3 का नहीं है तो सिर्फ 3 रहेगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1200।
ठीक है जी। मतलब कहने का क्या हुआ, ये 1200 मिनट के बाद दोबारा बजेंगे। लेकिन हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अगली बार वो कौन से टाइम पे टाइम पूछ रहा है, तो उसके लिए हमको इसमें इसका आवर निकालना पड़ेगा। आवर निकालने के लिए 1200 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आवर आता है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो अब मिनट को आवर में चेंज करना होता है, तो डिवाइड बाई 60 कर देते हैं। 60 से आप डिवाइड कीजिएगा इसको, तो ये 20 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, 20 आवर, मतलब 20 घंटे के बाद ये दोबारा बनेगी। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक बार रात, आधी रात में बचा। आधी रात कहने का मतलब होता है 12 AM, 12 AM, रात के 12 बजे। उसमें 20 घंटा आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 PM। ठीक है दोस्तों, ये कैसे है, 12 में 12 प्लस किया, दिन के 12 बजे आ गए हम लोग। फिर 8 बज रहा था, 8 ऐड और कर दिया, 8 के रात में 8 बजे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, अब हम आपको सिखाएंगे कि ऑप्शन से कैसे खेलना है। एग्जामिनर हमारा टाइम भी वेस्ट करना जानता है, उस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से खेलेंगे। ठीक है, हमको अपना एग्जाम में अपना टाइम को सेव करके रखना है, तो इसलिए ऑप्शन से भी खेलने वाला सवाल होता है एग्जाम में। वो देखिएगा कैसे हम लोग पता करेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 12, 18 और 30 से विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन आपको इस साइड शो होगा। कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में, कि वह कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग 5 का वृद्धि करेंगे तो 12, 18 और 30 से वो विभाजित हो जाएगा। कौन सी ऐसी संख्या है, ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो मैं इधर लिखूंगा। सोल्यूशन नहीं करना है इसमें सोल्यूशन करना ही नहीं है कुछ। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, वो देखिएगा। ऑप्शन क्या है, 175, 115, 235, 195। ये आपके ऑप्शन में दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हम 5 की वृद्धि करेंगे तो वो 12, 18 और 20 से डिवाइड हो जाएगा। वही इसी में से कोई नंबर होगा जिसमें हम 5 की वृद्धि करेंगे तो वो 12, 18 और 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर बोला है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इन सबों में सबसे छोटी संख्या 115 है। सबसे पहले 115 को चेक करते हैं। 115 में 5 प्लस कीजिए आप, 120 हो जाता है। 120 12 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से नहीं होगा, छोड़ दो इसको। ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगला छोटा नंबर कौन सा, 175। 175 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 180। 180 हमारा 12 से कटेगा हाँ, 18 से कटेगा हाँ, 20 से कटेगा हाँ। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म। बस ऐसे ही करना था सॉल्व इसको। इस टाइप्स के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ये भी हमारा एसएससी एमटीएस में आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑप्शन से सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ट्रेडिशनल मेथड भी कर भी सकते हैं हम लोग मेथड से, लेकिन इतना लंबा करने का कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में हम लोग को जल्दी जल्दी निकालना है दोस्तों। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्याओं 1026, 2052 एंड 4102 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 4 और 6 छोड़ती है। मतलब कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या आपको पता करना है जो कि 1026 से 1026, 2052 और 4102 को विभाजित करने पर, इन 3 नंबरों को विभाजित करने पर शेषफल कितना पता चाहिए, 2, 4 और 6। तो सिंपल से आपको समझ में आ रहा है कि इसका एचसीएफ ही निकालना है। 1026, 2052, 4102 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको
ऑप्शन से नहीं समझ में आ रहा है, आप HCF निकाल दीजिए, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको ऑप्शन से खेलना सिखाएंगे। क्वेश्चन आपको इस साइड से होगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है 512, मैं ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पे 512, 1024 और दूसरा है 128 256। ठीक है जी। कह रहे हैं कौन सा वो नंबर है जो कि इनको डिवाइड करने पे, वो जो नंबर दिए हुए थे, तीन बड़े बड़े नंबर जो आपको दिए हुए हैं, उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए, 2, 4 और 6 बचना चाहिए। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, आप देखिए वो बड़ा नंबर बोल रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले 224 को लीजिए, 1024 को से जब आप 1026 को डिवाइड करवाइएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। 2052 को डिवाइड करवाइएगा तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 4102 को आप 1024 से डिवाइड करवाइएगा तो रिमाइंडर 6024 आपका सही आंसर होगा। ठीक है जी, 1024 ही आपका सही आंसर है। वो बड़ा नंबर जो कि 1026, 2052 और 4102 को डिवाइड करने पे 2, 4, 6 रिमाइंडर दे, वो 224 है वो नंबर। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो। अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।